चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। जी हाँ, जिसके भी बाल अच्छे होते हैं ना, वो अपने आप को धनवान ही समझता है। तो आपके बालों में क्या डैंड्रफ की समस्या है? बालों में इचिंग हो रही है? बहुत सारे शैम्पू आपने इस्तेमाल कर लिए लेकिन समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो करना क्या है? करना ये है कि इस वीडियो को पूरा देखना है और जब आप पूरा देखोगे तभी जान पाओगे कि डैंड्रफ की समस्या को हम क्योर कैसे करेंगे, साथ ही हमारे जो हेयर फॉल की समस्या है उसको हम सबसाइड कैसे करेंगे। तो देख क्या रहे हो? लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रितु कश्यप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो। एक घंटी सा बेल सा बटन होता है, उसको क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए समय पर, आप उसको समय पे देख सको। तो आज हम बात क्या करने वाले हैं इस वीडियो में? जिद्दी डैंड्रफ जो होता है उससे छुटकारा पाने के लिए, उसको क्योर करने के लिए आज मैं ये सारा कुछ आपको डिटेल से बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जान जाते हैं जल्दी से कि आखिर डैंड्रफ होता क्या है। ऐसा कौन सा रीज़न है जिनकी वजह से हमारे बालों में डैंड्रफ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इसका पहला रीज़न है स्कैल्प को साफ़ नहीं करके रखना। दूसरा रीज़न है पिलो कवर को जल्दी जल्दी से चेंज नहीं करना। तीसरा रीज़न है कि जब आप दूसरे के कॉम्ब को यूज़ करते हो तो वहाँ से डैंड्रफ ट्रांसफ़र होकर आपके बालों तक पहुँच जाता है। चौथा रीज़न सेम है कॉम्ब की तरह ही, कि जब आप दूसरे का टॉवल भी यूज़ करते हो तो अगर दूसरे को किसी को डैंड्रफ की समस्या है तो वो आप तक पहुँच जाती है। और पाँचवा रीज़न है कि ठंड के मौसम में हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, बालों में भी हॉट वाटर ले लेते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ की समस्या शुरू हो जाती है। शैम्पू कर लेना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो आज जो मैं आपको होम रेमेडी बताऊंगी उसका इस्तेमाल करके, उसको यूज़ करके आप काफ़ी हद तक इस डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि बस एक एप्लीकेशन लिया और आप डैंड्रफ की समस्या से आपको छुटकारा मिल गया, हेयर फॉल की समस्या खत्म हो गई। तो उसको क्या करना है, आपको वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स 2 बार आपको ज़रूर इसका एप्लीकेशन लेना है। इसको अपने बालों पे अप्लाई करना है, स्कैल्प पे और पूरे लेंथ पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन है वो चारों तरफ फैल जाता है। अब एक ही फॉर्मूलेशन सबके लिए काम नहीं करता है, तो आज मैं आपको 2 होम रेमेडी बताऊंगी। तो एक है एक विंटर बेस्ड ऑयल। उसके लिए आपको क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है और साथ में नींबू का रस। नींबू का रस को कभी भी हम डायरेक्ट अपने बालों पे नहीं लगाते, क्योंकि उसमें एसिड होता है, तो डायरेक्ट लगाने से वो हार्मफुल हो सकता है। इसलिए क्या करेंगे, मस्टर्ड ऑयल वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले आप यूज़ करके देख लो कि वो आपको सूट करता है कि नहीं। अगर आपको मस्टर्ड ऑयल सूट कर जाता है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। तो अगर काफ़ी टाइम तक आप लगाना नहीं चाहते हो और ये बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाता है तो आप क्या करो, शैम्पू करने से ठीक 2 आवर्स बिफोर, 2 घंटे पहले आप क्या करिए कि मस्टर्ड ऑयल लीजिए, 4 चम्मच लीजिए बड़े चम्मच भर के, और उसमें आधे नींबू का रस लीजिए। उसको अच्छे से खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। वो थोड़े पानी और तेल तो मिलने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से उसको मिलाइए, खूब ज़्यादा फेंटिए, बबल बबल जैसे थोड़े हो जाएंगे। फिर उनको अपने बालों के जो स्कैल्प है उसके पास आप पूरा अंदर तक पूरा लगाइए अच्छे से उसको, और जेंटल हाथों से आप उसको मसाज कीजिए। फिर उसके बाद आप कोई भी माइल्ड शैम्पू से आप उसको क्या करो, अच्छे से शैम्पू कर लो। मस्टर्ड ऑयल का जो इफ़ेक्ट है वो तुरंत नहीं जाता है, तो आप 2 बार अच्छे से शैम्पू कर लो। ये जो ऑयल है ये बहुत रामबाण की तरह है। अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे, अगर ये आपको सूट कर जाता है तो फिर आपको डैंड्रफ की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलते हैं हम अपने आज के DIY की तरफ। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं और किस तरह से यूज़ करके हम डैंड्रफ की समस्या को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से बाल कमज़ोर हो जाते हैं और मेथी दानों में एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ावा देने वाले तत्व पाए जाते हैं। तो बालों के ग्रोथ के लिए मेथी दाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके अंदर वे सभी न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी हैं। निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन बालों को अंदर से पोषित करते हैं, उन्हें लंबा करने में हेल्प करते हैं और ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज़र भी देता है। अब बालों में रूसी की जो समस्या है वो क्यों हो जाती है? क्योंकि मालासेजिया फरफर नामक एक फंगस होता है जिसकी वजह से रूसी की समस्या होती है। तो मेथी के अंदर क्या है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होते हैं
तो ये फंगस की समस्या को दूर करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप मेथी का उपयोग करते हो तो डैंड्रफ की समस्या से आपको 100% राहत मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग हेयर के लिए आपने राइस वाटर तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ प्योर राइस। पूरा राइस हम लोग साबुत यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि राइस में होता है बहुत सारा स्टार्च और ये बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल से भी भरपूर होता है। तो चावल के पानी में इनोसिटोल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो आपके रूखे बेजान खराब बालों को ठीक करने में हेल्प करते हैं। तो जब आप चावल को यूज़ करते हो तो इससे आपके बालों को इनोसिटोल मिल जाता है, जो एक ढाल के रूप में, कवर के रूप में काम करता है। आपको हार्मफुल पॉल्यूटेड चीज़ों से बचाने में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा चावल के पानी में एमिनो एसिड भी पाया जाता है जो बालों की जड़ों को मजबूत कर उन्हें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी बना देता है। तो आज हम यहाँ पे चावल को इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि हमारे बाल जो डैंड्रफ की समस्या से हार्मफुल होकर के बहुत ज़्यादा गिरने लगे थे, हेयर ब्रेकेज होने लगा था, तो वो सब जो समस्या है उनसे छुटकारा पाएंगे और रीग्रोथ फिर से अपने हेयर में लाएंगे। तो आज के DIY रेमेडी के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तीसरी चीज़, वो है नींबू यानी कि लेमन। तो लेमन क्यों इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि जब हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाती है तो बहुत ही ज़्यादा इचिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और नींबू जो है ये विटामिन C का एक बहुत अच्छा सोर्स है। नींबू में होता है साइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फ्लावोनॉइड, जो बालों को न्यूट्रिशंस देकर इन्फेक्शंस को ख़त्म करता है और मजबूती देता है। तो इसमें मौजूद विटामिन C सिर में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे बालों को बढ़ने में हेल्प मिलता है, और रूसी की वजह से यानी डैंड्रफ की वजह से जो इचिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है उससे भी हमें छुटकारा देता है। तो आज हम आधे नींबू का रस इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज के इस DIY के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून मेथी दाना, 2 टीस्पून राइस यानी कि चावल, आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं, और मैंने यहाँ लिया है आधे नींबू का रस। आप दे सकते हो, उसको मैंने सोख करके रख दिया था यहाँ पे 4 to 5 आवर्स के लिए, जो फुल करके ऐसा हो गया है। और इसमें बहुत हल्का सा, तीनों को मैं मिक्स कर दी थी, और इसको मैं बहुत हल्का सा ही इसमें पानी डाली हूँ, जो लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ज़्यादा पानी डाल दोगे तो क्या होगा कि ये पेस्ट बहुत पतला बन जाएगा। तो जब आप इसका एप्लीकेशन करोगे, जब अप्लाई करोगे, तो ये आपके बालों से निकलने लगेगा। मेथी दाना से ये पेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और रूसी की समस्या बिल्कुल कम होने वाली है जब भी आप इसका एप्लीकेशन लोगे। अगर आप इसको वीकली 2-3 बार इस्तेमाल करते हो तो आपकी बहुत हद तक, काफ़ी हद तक, मतलब आप इस प्रॉब्लम से, डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम है उससे छुटकारा पा सकते हो। आफ्टर 3 to 4 आवर्स सोक करने के बाद इसे मैंने अच्छे से मिक्सी में ब्लेंड कर लिया है और स्मूथ सा, थिक सा पेस्ट रेडी कर लिया है। ये पेस्ट मैं अपने स्कैल्प पे और लेंथ में दोनों ही जगह लगाऊंगी, ताकि डैंड्रफ का जो इफ़ेक्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकें और दोबारा से डैंड्रफ वापस ना आए, उसके लिए हम एक अच्छा सा काम कर सकें। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इसको हम अपने हेयर पे और स्कैल्प पे अप्लाई करते हैं। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ कि ये पेस्ट हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैंने अपने हेयर को बहुत अच्छे से कॉम्ब कर लिया है। जिस तरह से मैं बैठी थी उसी तरीके से, उसके बाद में मैं इस हेयर को अपने वॉश कर लूँगी। तो मैं एक एक सेक्शन लूँगी और इस तरह से अपने बालों में ये लगाती जाऊँगी। साथ ही कॉम्ब की सहायता से मैं बालों में ऐसे पार्टीशन दे करके अपने स्कैल्प पे भी इसे बहुत अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। स्कैल्प पे लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डैंड्रफ की जो समस्या है वो हमारे स्कैल्प पे है। तो इस तरीके से आप बालों में पूरी तरह से लगाते जाओ। फिर दूसरा सेक्शन बना लीजिए। और फिर अपने हाथ में इस तरह से लेकर के आप इसको इस तरीके से लगा लो। पहले अपने आगे के बालों में पूरी तरह से आप इस तरह से सेक्शन बना करके लगा लो। सॉरी, ये कंघी कुछ गिर रही है इस तरह। ओके, तो ये ना काफ़ी स्मूथ होती है, इसलिए ये फिसल भी रही है। आप देख रहे हो कि हाथ से किस तरह से मेरे छूट रही है। तो
ये बहुत ही स्मूथ सा एकदम टेक्सचर इसका है, तो ये बहुत अच्छे से बालों में लग जा रहा है। और मैं जैसे जैसे सेक्शन बनाते जा रही हूँ उसके लेयर्स पे भी मैं लगाती जाऊँगी। उसके नीचे वाले लेयर पे भी मैं लगा दूँगी। तो इस तरह से आपको अपने पूरे बालों में लगा देना है। तो मैं जल्दी से लगा के आपको दिखाती हूँ। ये तो सिर्फ मैंने दिखाने के लिए आपको किया है, इसी तरह से आपको लगाते जाना है। इस तरह से मैंने अपने पूरे रूट्स में इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर लिया है। ये हेयर मास्क मैं एज़ इट इज़ 30 मिनट्स के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी और 30 मिनट्स के बाद फिर इसको मैं एक माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लूँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बाद डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो आप अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने फीडबैक दीजिए और इसी तरह से ढेर सारा प्यार मेरे चैनल रितु कश्यप प्रीत को देते रहिए। खूब सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक घंटी सा बेल सा बटन होता है, उसको क्लिक कर दीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह मेरे आने वाले नए वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज़।